अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 बंच नूडल की लिया है हमने, और एक पतीला लेंगे और उसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। आधा चम्मच हम डालेंगे उसमें नमक, 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। और पानी को अच्छी तरह हम उबाल आने देंगे। जब पानी अच्छी तरह उबल जाए तो हम उसमें नूडल्स को डालकर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। जब अच्छी तरह पक जाए तो उसमें हम थोड़ा सा उसको छन्नी से छान लेंगे और अच्छी तरह हम ठंडे पानी से धुल कर और उसमें 2 टेबल स्पून तेल डालकर अच्छी तरह हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो हमारा नूडल्स तैयार हो जाएगा। तो आधा हम बंद गोभी लेंगे, एक मीडियम साइज़ की हम लेंगे शिमला मिर्ची, एक मीडियम साइज़ का हम गाजर लेंगे, और यहाँ पर हमने लिया है हरी प्याज। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम अभी यूज़ करेंगे और जो हरा पार्ट है उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और हमने लिया है एक हांडी चॉपर लिया है। तो इसमें इस चॉपर में डालकर हमें तमाम चीज़ों को बहुत ही फ़ाइन चॉप कर लेना है, या आप छुरी की मदद से बहुत ही फ़ाइन चॉप कर लीजिएगा, नहीं तो आप जब रोटी में डालेंगे तो ये फटेगा। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हमारी तमाम सब्जियां चॉप होकर रेडी हो गई हैं। अब ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है हम उसे साइड में रख देते हैं। अब एक बाउल लेंगे और उसमें तमाम चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देंगे, सब्जियों को। अब हम बंद गोभी को डाल देते हैं। डालने के बाद हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, डालकर अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। फिर उसे हम किसी कपड़े से या हम हाथ से अच्छी तरह पानी को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हाथ से निचोड़ लिया है तमाम पानी को, और जो पानी बचेगा उसे हम फेंक देंगे। फिर हम एक पैन चढ़ाएंगे गैस पर, फिर उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बहुत ही बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हम अदरक डाल देंगे और अच्छी तरह हम उसे सॉटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। फिर प्याज का जो वाइट वाला हिस्सा होता है इसमें डाल देंगे और डालकर 1 से 2 सेकंड के लिए हमें पका लेना है। फिर हम डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर हमने 5 हरी मिर्च लेकर अच्छे से कूट लिया था, इसमें ऐड कर देंगे। तो आप इससे कम तीखा खाते हैं तो आप 3 लीजिएगा। अब बाकी जो हमने सब्जियों को रखा था रेडी करके उसे हम डाल देंगे, और डालकर हमें फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है और 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छी तरह हमें पका लेना है। हमें बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना है। फिर 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें शेज़वान सॉस। फिर 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें रेड चिली सॉस, और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे विनेगर। और यहाँ पर हक्का नूडल्स का एक पैकेट हमने लिया था जिसे हमने आधा डाला है, पूरा हमें नहीं डालना है। इसे स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे नहीं डालिएगा, मगर इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फिर थोड़ा सा हमें नमक डालना है, बिल्कुल बहुत ही थोड़ा, क्योंकि तमाम सॉसेस में नमक होती हैं, तो आप ध्यान से नमक डालिएगा। फिर हम जो हमारा नूडल्स बॉयल करके रखा था हम इसमें डाल देंगे, और डालकर बिल्कुल हल्के हाथ से हमें मिला लेना है तमाम सब्जियों को और नूडल्स को। अब थोड़ा सा हम कलर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा, इससे दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। फिर हम डालेंगे प्याज, हरी प्याज डाल देंगे, और डालकर अच्छी तरह हम तमाम चीज़ों को मिलाकर ठंडा कर लेंगे एक साइड में रख के। अब हम स्प्रिंग रोल की शीट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कप कॉर्नफ्लोर और 1 कप हमने लिया है मैदा, और डालकर अच्छी तरह हमें तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर हम पानी लेंगे, तो ये नॉर्मल पानी है नल का, और डालकर हम धीरे धीरे से इसका एक घोल तैयार करेंगे। बिल्कुल घोल में लम्स नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्मूथ इसका जो बैटर बनता है बहुत ही स्मूथ बनता है। जैसे हम जलेबी का बैटर बनाते हैं सेम उसी तरह रहता है, बस जलेबी का जो बैटर होता है थोड़ा गाढ़ा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। अब आधा गिलास हम इसमें दूध डालेंगे। तो दूध बहुत ही मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, दूध यहाँ पर आप फ्रिज में रख कर लीजिएगा। आप गर्म दूध का या रूम टेम्परेचर का दूध आप मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो जो हमारी शीट है वो फटती है और बिल्कुल सही नहीं बनती है।
तो आप आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में दूध को रख दीजिए और जब वो ठंडा हो जाए तो इसमें डाल दीजिएगा। फिर हम पैन को गरम कर लेंगे। पैन को बहुत ही नॉर्मल हमें गरम करना है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं गरम करना है। बिल्कुल जो पैन है जो हमारी गैस की आंच है बिल्कुल लो करके हमें जो पैन है उसे 2 से 3 सेकंड के लिए हमें हल्का गरम होना है। फिर एक कड़छी लेंगे और उसमें हम शीट को डालकर अच्छी तरह एक शीट तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी एक शीट तैयार हो गई है। तो इसी तरह तमाम शीट को हमें बना लेना है। अब बहुत इजी बनती है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप 2 से 3 मरतबा इसे बनाएंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से बनाने आ जाएगा। तो हमारे नूडल्स भी ठंडे हो गए हैं और नूडल्स ठंडे होना चाहिए। अगर गर्म रहेगा तो शीट जो हम बनाएंगे तो ये फटने लगेगी। तो आप इस बात को बहुत ज़रूरी ध्यान दीजिएगा। फिर हम चॉपिंग बोर्ड पर जो शीट हमने तैयार करके रखी थी उसे हम फैला लेंगे और उसके ऊपर हम नूडल्स रखेंगे। और नूडल्स रखकर जैसे हम फोल्ड करते हैं रोल को उसी तरह हम फोल्ड कर लेंगे। बहुत इजी बनाना है, सिर्फ शीट बनाने में थोड़ा परेशानी होती है, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही आराम से बन जाती हैं। तो एक रोल हमने बना लिया है। अब इसी तरह दूसरा रोल भी मैं बनाकर आपको बता देती हूँ। बहुत ही ईजी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बाज़ार से कहीं ज़्यादा गुना अच्छे बनते हैं। तो आप घर पर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो 2 रोल हमने बनाकर बता दिया है। इसी तरह आप सभी रोल को बना लीजिएगा। तो सारे रोल बनकर हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे। उसमें हमने डाला है राई का तेल। राई के तेल को अच्छी तरह हमें गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद हमें उलट पलट कर अच्छी तरह रोल को हमें सेक लेना है और फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लेना है। जब अच्छी तरह पकने लगे तो उसे लो फ्लेम कर देना है और थोड़ा सा हमें स्लो करके अच्छी तरह पका लेना है। तो ये हमारा रोल बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो इसे टोमेटो केचप के साथ और मेयोनीज़ के साथ हम सर्व कर रहे हैं। तो इसी तरह अब देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। तो अगर आप रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।